हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद अमन एक नई जानकारी के साथ। जैसा आपको अच्छी तरह विदित होगा कि हम आरटीजीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और नवीन प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वायु पुराण में कितने पाद होते हैं? वायु पुराण में 4 पाद होते हैं। 4 पादों का अर्थ होता है कि प्रथम पाद में मतलब 1 से लेकर 4 अध्याय, ऐसे में मतलब कुल अध्यायों को उनके अंतर्गत विभाजित किया जाता है, जिसमें कि 24,000 श्लोक होते हैं। 24,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है। ब्रह्म पुराण में अध्यायों की संख्या, ब्रह्म पुराण में 245 श्लोक कहे गए हैं। सीता जी के पिता का क्या नाम था? सीता के पिता का नाम जनक था। राम उनके पति थे। विश्वामित्र गुरु थे। भारद्वाज भी गुरु थे। नांदी मुख श्राद्ध करके जातकर्म संस्कार किसने किया था? नांदी मुख श्राद्ध करके जातकर्म अपने पितरों को याद करके अपने चारों पुत्रों का जो जातकर्म संस्कार है वे राजा दशरथ ने करवाया था। जैसा हमने आपको परसों भी बताया था, श्री दशरथ जी के 4 पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 3 माताएं थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा बाल कांड होता है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड माना जाता है। अब ये देख लिए कुछ युद्ध के सवाल आ चुके हैं, जो मतलब हमारे कहीं न कहीं हमारी सैन्य क्षमता को देखता है, या क्या हम उस पद के योग्य हैं जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी आमतौर पर राष्ट्रों के लिए युद्ध में शामिल होने की प्रेरणा नहीं है? तो कहीं न कहीं आप अपने सैन्य आकार को कम नहीं कर सकते हो, बाकी क्षेत्र का विस्तार होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना भी सैनिक का कर्तव्य होता है। अन्य लोगों के प्रति निस्वार्थ चिंता क्या है? परोपकारिता। अगर हम किसी के प्रति निस्वार्थ चिंता करते हैं तो वही हमारी क्या है? परोपकारिता को दर्शाता है। भारत में पदार्थ दुरुपयोग से संबंधित डेटा किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो इसका कार्य कहीं न कहीं यही है कि जो हमारे मतलब मादक पदार्थ रहते हैं, जो भिक्षा माँगना रहता है, तो उसको मतलब उनको दुरुपयोग होने से संबंधित डेटा को उनके द्वारा एकत्र किया जाता है। कौन सा शब्द दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए जुनून, दृढ़ता की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? जुनून और दृढ़ता और दीर्घकालीन, दीर्घकालिक बोले तो लंबे समय तक चलने वाली, तो धैर्य कहीं न कहीं दीर्घकालिक का उदाहरण होता है। वह व्यवहार जो खराब खेल भावना को निरूपित करता है। खराब खेल भावना अर्थात कि हर हाल में मैच जीतना है, ये कहीं